18 साल से जायद का अरसा, 75,000 से जायद मुकदमात का फैसला। नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का करियर शानदार है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस से शोहरत मिली। उन्होंने पनामा केस के तारीखी फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की सिफारिश की। इसी केस के फैसले में जस्टिस खोसा के सिलिसिन माफिया और गॉडफादर के हवाले से काफी अरसे तक जेर बहस रही। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक और वजह शोहरत ये है कि वो फैसले महफूज करने की बजाय अदालत में फौरी सुनाते हैं। उन्होंने 2014 से 2018 तक 11,000 फौजदारी मुकदमा निपटा कर रिकॉर्ड कायम किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह और फसी बुखारी की तकर्रियां कानून के मुताबिक न होने पर कलअदम करार देने का फैसला भी जस्टिस सईद खोसा ने सुनाया, जबकि 18वीं तरमीम, 21वीं तरमीम फौजी अदालतों को आईनी करार देने वाले बेंच में भी शामिल रहे। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी को तौहीन अदालत का मुजरिम करार देकर 1 माह की सजा, आसिया बीबी और मुमताज कादरी का मुकदमा का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मनसब से बर्खास्त करने की सिफारिश का फैसला, संगीन गद्दारी केस में साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद को शरीक मुल्ज़म बनाने का खुसूसी अदालत को फैसला कलअदम करार देकर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जल्द निपटाने का हुक्म भी नए चीफ जस्टिस ने दिया, जो हकीकी मायने में पेशावर जज मशहूर हैं।